चकाचौंध भरी दुनिया में जहां चारों तरफ रुसवाई है, इस चकाचौंध भरी दुनिया में जहां चारों तरफ रुसवाई है, आपके चेहरे पर दो पल की मुस्कुराहट बिखेरने मेरी नन्ही सी कलम की स्याही आई है। नमस्ते, मैं स्वाति आई हूँ आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ स्वलिखित कविताएं लेकर। दिल से लिखी कविताएं हैं, कोशिश करूंगी कि दिल तक पहुंचे। मेरी जो पहली कविता है उसका शीर्षक है मैं क्या लिखती हूँ। मैं माँ का प्यार लिखती हूँ, पिता का सब्र लिखती हूँ। मैं माँ का प्यार लिखती हूँ, पिता का सब्र लिखती हूँ। नए जीवन की उमंग लिखती हूँ, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के हिस्से का वो कब्र लिखती हूँ। मैं राजा लिखती हूँ, मैं रंग लिखती हूँ, मैं मंजिल लिखती हूँ, मैं पंथ लिखती हूँ। मैं कविता नहीं अपितु जीवन का हर सत्य लिखती हूँ। मैं प्रेम लिखती हूँ, मैं द्वेष लिखती हूँ। मैं प्रेम लिखती हूँ, मैं द्वेष लिखती हूँ। कभी अलगाव तो कभी समावेश लिखती हूँ। मैं हिंदू लिखती हूँ, मैं मुसलमान लिखती हूँ। मैं हिंदू लिखती हूँ, मैं मुसलमान लिखती हूँ। मैं कभी राम तो कभी कलाम लिखती हूँ। मुश्किल की घड़ी में भगवान लिखती हूँ। मुश्किल की घड़ी में भगवान लिखती हूँ और इंसानियत को भूलता जा रहा हर वह इंसान लिखती हूँ। एक तरफ व्यापारी तो एक तरफ किसान लिखती हूँ। एक तरफ व्यापारी तो एक तरफ किसान लिखती हूँ। लिखती हूँ मैं रामायण महाभारत गीता। लिखती हूँ मैं रामायण महाभारत गीता। हनुमत की वीरता की व्याख्या करने को सुंदर कांड लिखती हूँ। और कौन कहता है लिखती हूँ मैं कुछ पंक्तियां? कौन कहता है लिखती हूँ मैं कुछ पंक्तियां? मैं तो पूरा ब्रह्मांड लिखती हूँ। मैं तो पूरा ब्रह्मांड लिखती हूँ। मेरी दूसरी जो कविता है उसका शीर्षक है अब तुम ही स्वयं की कृष्ण बनो। किसके सहारे बैठी हो, किसके सहारे बैठी हो, क्यों आस लगाए बैठी हो? किसकी राह तुम देख रही और किसके बल पर तुम ऐठ रही? कोई नहीं सहाई होगा उस वीर का यहाँ, ना कोई अनुयायी होगा। तुम राह देखती रह जाओगी, साथ मांगती रह जाओगी। कोई ना चक्र चलाएगा, बस हाय हाय चिल्लाएगा। हाय हाय चिल्लाने से, हर ओर उपद्रव मचाने से क्या तुम लौट आओगी? क्या अपना अमूल्य जीवन तुम फिर से पाओगी? नहीं ना, कोई नहीं है आने वाला, कोई नहीं यहाँ कृष्ण सा रखवाला। कोई नहीं है आने वाला, कोई नहीं यहाँ कृष्ण सा रखवाला। तुम्हें खुद से ही चक्र उठाना होगा, बुद्धि विवेक संग अब बल भी दर्शाना होगा। क्यों राह देखती हो कृष्ण का, क्यों राह देखती हो कृष्ण का, ओ द्रौपदी क्यों साथ मांगती हो उनका? क्यों राह देखती हो कृष्ण का, ओ द्रौपदी क्यों साथ मांगती हो उनका? जरूरत पड़ने पर तुम्हें ही चक्र उठाना होगा, भीषण विध्वंस मचाना होगा। काली सा विकराल रूप धरो, उन राक्षसों के धर पर अब तुम सूल धरो। क्यों सोई हो अब जागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़ न भागो। क्यों सोई हो अब जागो तुम, संघर्ष का मैदान यूं छोड़ न भागो तुम। तुम्हारा कोई और न सहाई होगा, विश्वास करो उस वीर का यहाँ ना कोई अनुयायी होगा। खुद की शक्ति का नींव धरो, अपने अस्तित्व को और गंभीर करो। अटल रहो निर्भीक बनो, अब तुम ही स्वयं की कृष्ण बनो। अब तुम ही स्वयं की कृष्ण बनो। धन्यवाद। मेरी जो आखिरी कविता है उसका शीर्षक है मुझे कांटों पर प्यार आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मुझे कांटों पर ही प्यार आता है। न खिलने की चिंता, न बिखरने का डर। न खिलने की चिंता, न बिखरने का डर। इन्हें न टूटने की चिंता, न बिखरने का डर। न खिलने की चिंता, न मुरझाने का डर। न टूटने की चिंता, न बिखरने का डर। इन्हें अटल रहना आता है, इन्हें अटल रहना आता है। इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है, इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। न धूप न छांव का असर, न धूप न छांव का असर, न पानी न हवाओं का असर।
ना धूप ना छाँव का असर, ना पानी ना हवाओं का असर, इन्हें हर मौसम भाता है। इन्हें हर मौसम भाता है, इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना कोई रंग, ना कोई रूप, ना खुशी की चाहत, ना गम में आहत। इन्हें कोई नहीं अपनाता है। इन्हें कोई नहीं अपनाता है, इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। ना श्रद्धा मिलती, ना श्रद्धांजलि देता। ना श्रद्धा मिलती, ना श्रद्धांजलि देता, ना बालों में बांधा जाता, ना पैरों से रौंदा जाता। इन्हें आत्मसम्मान की रक्षा करना आता है, इसलिए मुझे कांटों पर प्यार आता है। इसलिए मुझे कांटों पर प्यार है। धन्यवाद। शुक्रिया आपका, काफी शानदार। अब अगला हमारा